Assalamu alaikum dear students, welcome to my YouTube channel NPS Official. Dear students, hope you are all fine and doing great. So welcome to another video. आज हम इस वीडियो में सीखेंगे दरख्वास्त लिखने का पैटर्न। पेपर में जो दरख्वास्त का सवाल होता है वो सवाल नंबर 7 होता है। तो इसमें ना चॉइस होती है, आप दरख्वास्त लिख सकते हैं या ख़त लिख सकते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने ख़त लिखने का पैटर्न सीखा था, तो इस वीडियो में हम दरख्वास्त लिखने का पैटर्न सीखते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए उर्दू के पेपर के लिए। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि उर्दू में आपकी प्रेजेंटेशन ज़बरदस्त तरीन होनी चाहिए। अच्छा, सबसे पहले हम अच्छी प्रेजेंटेशन करके लिखेंगे। जिस तरह से मिसाल के तौर पे हमें दरख्वास्त आ जाती है फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त बनाम प्रिंसिपल लिखें, तो हम इस तरह से उसकी अच्छे तरीके से हेडिंग दे के, सवाल नंबर लिख के, फिर हेडिंग दे के, फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए जिस तरह से लिखा हुआ है, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, इसके बाद देखें कोमा लगा हुआ है, गवर्नमेंट हाई स्कूल, उसके बाद कुछ भी नहीं लिखना, अलिफ बे जीम। अलिफ बे जीम के दरमियान में जो हैश है ये आपने ज़रूर लिखना है। उसके बाद उन्वान को हम मार्कर से लिखेंगे। उसके बाद उन्वान क्या है हमारा, दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी। तो स्टूडेंट्स, ये जो जनाबे अली है इसको हम पेज के दरमियान में भी लिख सकते हैं, यहाँ करके भी हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे लिखा है। जो भी आपकी अपनी मर्ज़ी, आप यहाँ भी लिख सकते हैं, दरमियान में करके भी लिख सकते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स इसका जो ये जो साइन है ना निदाइया का, ये भी ज़रूर लगाना है। उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नहायत अदब से गुजारिश है, इस तरह सारा मतलब कि लिख के उसके बाद आखिर पे हम लिखेंगे आपकी बहुत नवाजिश होगी। उसके बाद ये मार्कर से हम लिखेंगे खुदा आपका इकबाल बुलंद करे। उसके बाद स्टूडेंट्स जो डेट है ना, डेट शुड बी इन उर्दू फॉर्मेट। जो आपकी ये डेट है ये आपको नज़र आ रही होगी, ये डेट शुड बी ऑलवेज इन उर्दू फॉर्मेट, ये आपने हमेशा उर्दू में लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे दरख्वास्त गुजार आपका ताबिया फरमा, और फिर से अलिफ पे जीम लिखेंगे। अलिफ बे जीम के दरमियान में ये जो हैश है इसको ज़रूर लिखिएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, देखिए जो आपकी दरख्वास्त है ना, ये तकरीबन आपकी 1.5 सफ़े की लिखनी है आपने, ठीक है। और इसके ना 3 पैराग्राफ बनाने हैं। फॉर एग्जांपल देखिए पैराग्राफ है ना, ये इसके जनाब अली के बाद इसके आपने अच्छे तरीके से करके इसके 3 से पैराग्राफ बना के, मतलब पैराग्राफ की फॉर्म में लिख के, और आखिर पे ऐन नवाजिश होगी, उसके बाद खुदा आपका इकबाल बुलंद करे, यहाँ ऐसे लिख के फिर आपने ये मार्कर से लिखना है और ये डेट भी मार्कर से लिखनी है। तो जो आपकी दरख्वास्त है वो हमेशा, दरख्वास्त में बहुत सी गलतियाँ स्टूडेंट्स करते हैं, तो आपने वो गलतियाँ करने से गुरेज करना है। तो जो आपकी दरख्वास्त है वो 1.5 सफ़े की ज़रूर होनी चाहिए। जिस तरह से आपका ख़त भी 1.5 से 2 सफ़ात का होना चाहिए, मतलब जो ख़त है। लेकिन जो आपकी दरख्वास्त है ना, ये 2 की नहीं, बस ये 1 से 1.5 सफ़े पे होनी चाहिए आपकी दरख्वास्त जो है। तो दरख्वास्त का जो पैटर्न है उसको अच्छे तरीके से लिखिएगा, जिस तरह मैंने वीडियो में सिखाया है इसी तरह लिखिएगा। अच्छा, तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।